So today we are going to start about the chapter growth versus development, and it is clear that कि development for one doesn't mean that is development for others also. कि हो सकता है कि एक लोगों के लिए development जो है वो दूसरे के लिए development ना हो. However, many people accept growth and development to be same. अगर हम अपने डेली की बारे में बात करें तो ज्यादातर लोगों का क्या सोचना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है, बट देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द टू. लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत फर्क है. तो हियर अ 4 marks or 5 marks question can become, what is the difference between growth and development? So growth include measure of economic performance in the term of value of income, expenditure and output seen in the terms of gross domestic product. कि ग्रोथ को मेनली हम इकोनॉमिक ग्रोथ से काउंट करते हैं कि देश का इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर कहाँ है, कहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं, क्या आउटपुट है, हमारा करेंसी का वैल्यू क्या है, और देश का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या है, यानी कि नेशनल इनकम कितनी है. However, measure of economic growth can give distorted picture of the level of income in a country because a small proportion of the population can own a large amount of wealth in a country, whereas the rest live with the bare minimum level of income and resources. लेकिन किसी देश का नेशनल इनकम ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि वहां पर रहने वाले सभी लोग पीसफुली रह रहे हैं, वहां पर रहने वाले सभी लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं. कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंट्री की ग्रोथ को वहां की टोटल इनकम से मेजर करते हैं, लेकिन कई बार अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इट मीन्स कि जहां पर कंट्री का जो पैसा है दैट इज कंसंट्रेटेड ओनली इन फ्यू हैंड्स, कि सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में वो पैसा है और बाकी लोगों के लिए तो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है. तो हाउ वी कैन से दैट दिस कंट्री इज डेवलपिंग, हाउ वी कैन से दिस कंट्री इज डेवलप्ड. अब फॉर एग्जाम्पल कि कल हम बात कर रहे थे कि कल एक रिपोर्ट टीवी पर मैं देख रही थी, तो उसमें ये दिखा रहे थे कि हम यूएसए को डेवलप्ड कंट्रीज में कंसीडर करते हैं कि यूएसए एक बहुत अमीर कंट्री है, लेकिन वहां पर हर 7th आदमी जो है वो लॉकडाउन के बाद दैट इज स्टार्व्ड, यानी कि भूख से मरने की नौबत आ रही है. तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को हम वहां की टोटल इनकम से नहीं मेजर कर सकते. हो सकता है कि कंट्री का टोटल इनकम तो ज्यादा है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से सारा पैसा कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेटेड हो और बाकी लोग जो है वो अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हैंड टू माउथ है, परेशान हो रहे हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट. तो अगर हम डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ पैसे की डेवलपमेंट से मानते हैं, टोटल इनकम से नापते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पहलू है, ना कि सारे के सारे. अब यहां पर हम बात करते हैं कि एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है. Development, on the other hand, refers to securing of socio-economic and political growth by changing the condition of underdevelopment through organized and planned effort which seek to address the issue of poverty, hunger, disease, illiteracy, and economic and industrial undevelopment. अब दूसरी तरफ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, यानी कि जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और प्लान तरीके से अपने देश से गरीबी, भूख, बीमारी, अनपढ़ता और इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल अनडेवलपमेंट है, जो यानी कि उनके देश में इंडस्ट्रीज नहीं है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसको किस तरह से ऊपर लेकर जा सकती हैं. So when we try to understand the broader meaning of development, that it can be linked with the holistic welfare of the humans in society, which include freedom, leading a healthy and productive life, and the participation in decision making process. तो अगर हम डेवलपमेंट के ब्रॉडर मीनिंग को समझना चाहते हैं
तो उसका मतलब क्या है कि किसी भी सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन बींग्स जो है वो हर तरीके से फ्री हो, वो एक अच्छी हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं और अपने कंट्री के अंदर उनको डिसीजन लेने में पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई है, देन ओनली वी कैन से अ कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा डेवलपमेंट को जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मापते हैं कि जिस कंट्री के पास जितना पैसा है, जिस कंट्री के अंदर जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट कंट्री इज डेवलप्ड, दैट इज ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। So we can't mix the economic growth with the development. Economic growth is just only the one aspect of the development. Development means the economic, social, economic, socio-economic and political growth of a country. So ये था हमारा growth versus development. So let me see. Suppose in a school, each class bring out an annual class magazine as one of their extracurricular activities. हम यहाँ पर बात करते हैं डेवलपमेंट को समझने की कि एक स्कूल के अंदर एक एनुअल मैगजीन को छापा जाना है. In one class, the teacher take the last year magazine as a model, makes a plan of what this year's magazine should contain in terms of topic, article, poetry, etc. and then divides and assign topics to different students. अब एक क्लास में क्या होता है कि टीचर जो है वो पुराने साल का मैगजीन लाकर बच्चों को दे सकती है और उनको बता देती है कि इस साल की मैगजीन में क्या टॉपिक, क्या आर्टिकल और क्या पोएट्री छापे जाएंगे और अलग अलग बच्चों को काम असाइन कर दिया जाता है कि किसको आर्टिकल लाना है, किसको पोएट्री लानी है. It is possible that as a result a student interested in cricket may find that she has been allotted a different topic that one who has been allotted cricket is actually keen right to a play. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हो सकता है कि जो स्टूडेंट क्रिकेट में इंटरेस्टेड था उसको कोई अलग टॉपिक मिल गया है और जो बच्चा कोई प्ले लिखना चाहता था उसको क्रिकेट का टॉपिक अलॉट हो गया है. It is also possible that in this scheme the three students may want to get together to work out a series of cartoon but find that they have been placed in different group. और हो सकता है कि कोई तीन सहेलियां, तीन फ्रेंड्स हैं जो मिलकर एक काम करना चाहते थे, कार्टून सीरीज बनाना चाहते थे, लेकिन उन तीनों को अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया. इन अदर क्लास हाउएवर द कंटेंट ऑफ मैगजीन इज डिबेटेड बाय द स्टूडेंट. लेकिन हो सकता है कि दूसरी क्लास के अंदर मैगजीन के टॉपिक्स के ऊपर डिबेट हुआ हो, डिसएग्रीमेंट हुआ हो और बट इवेंचुअली अ प्लान फॉर मैगजीन एमर्ज अबाउट विच ऑल आर इन अग्रीमेंट. और एंड में एक सबके आइडियाज को लेकर मर्ज कर दिया गया हो कि किस तरह से मैगजीन को लिखा जाएगा. In your opinion, which class will come up with a magazine in which the student get to realize their particular interest in the best possible manner? तो आपके हिसाब से कौन सी मैगजीन अच्छी छपेगी जिसके अंदर टीचर ने काम असाइन किया है या जिसके अंदर बच्चों ने अपनी मर्जी से काम लेकर एक अग्रीमेंट पर पहुंचे? तो फर्स्ट में प्रोड्यूस अ गुड लुकिंग मैगजीन बट विल कंटेंट बी एनग्रॉसिंग. Will the person who want to write on cricket write the equal passion on her assigned topic? कि हो सकता है कि पहली मैगजीन दिखने में तो अच्छी हो लेकिन क्या उसका कंटेंट उतना अच्छा होगा? क्या वो बच्चा जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड था वो दूसरे टॉपिक को और उतने अच्छे से लिख पाएगा? Which magazine will be seen as unique and which as standard? Which class feel that working on the magazine was interesting and which class do it as just routine homework? तो आपके हिसाब से किस क्लास के बच्चों को मैगजीन पर काम करने में मजा आया होगा और किसने इसे एक रूटीन होमवर्क की तरह जबरदस्ती खत्म किया होगा? So same in the case of society. For a society, deciding about what constitute development is bit like student deciding about what kind of social magazine they want and how they should work on it. तो एक सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? वो उन बच्चों की तरह है जिसके अंदर वो ये देखें कि वो किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं और किस तरह से उन्हें काम करना है.
We could mechanically follow a model which have been previously used in our own or other countries, or we could plan keeping in mind the good of the society as a whole, as well as the right of those people whose life may be directly affected by the development project. तो मैकेनिकली या तो हो सकता है कि हम भी उसी प्लान को अडॉप्ट कर लें जिसको बाकी देश अडॉप्ट कर रहे हैं, या जिनको पिछले सालों में हमारे देश ने अडॉप्ट किया है, और या हम अपने लिए कोई ऐसा प्लान सोचें जो पूरी सोसाइटी के लिए सही। The leader can either concentrate on implementing plan regardless of the protest, or they could proceed democratically carrying the people with them. अब हो सकता है कि लीडर्स जो है वो सिर्फ अपनी जानकारी के मुताबिक कोई प्लान इंप्लीमेंट कर दें और उन्हें ये डर ना हो कि कोई प्रोटेस्ट ना कर दे, लोगों को खुश करने में लगे रहें, और या वो कोई प्लान ऐसा बनाए जो सभी के लिए सही हो। So in the broadest sense of term, development conveys the ideas of improvement, progress, well-being and an aspiration for a better life. तो अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें, डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेलबींग और एक बेटर लाइफ, यानी कि जैसी हम एक लाइफ जी रहे हैं उससे बेटर लाइफ। थ्रू इट्स नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी आर्टिकुलेट्स what constitute its vision for the society as a whole and how best to achieve it. However, the term development is often used in a narrower sense to refer more limited goal such as increasing the rate of economic growth or modernizing the society. लेकिन हम डेवलपमेंट को हमेशा एक नैरो फॉर्म में लेते हैं। हमें आज भी हमें ऐसा लगता है कि जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खुश है। हम हमेशा डेवलपमेंट को जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ते हैं, मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी से जोड़ते हैं, यानी कि जिसका जितना बड़ा मकान है वो उतना ज्यादा खुश है। Development has unfortunately often to be identified with the achieving preset targets or completing projects like dams, factories, hospitals, rather than with realizing the broader vision of development which society uphold. हम हमेशा डेवलपमेंट को क्या मानते हैं कि जो हमने टारगेट सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया, हमारे देश में डैम बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन हम कभी भी डेवलपमेंट के ब्रॉडर विजन के बारे में नहीं सोचते हैं। इन द प्रोसेस some section of society may have benefited while other may have had to suffer loss of their homes or lands or the way of life without any compensatory gains. लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर दो लोगों को फायदा हो रहा होता है तो कई बार दो लोगों को नुकसान भी हो रहा होता है। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होता है तो हो सकता है कि किसी का एम्प्लॉयमेंट छीन भी रहा होता है, तो बिना कॉम्पनसेशन के हम एक से छीन कर दूसरे को दे रहे होते हैं इस डेवलपमेंट प्लान में, अगर हम नैरोअर टर्म की बात करें। Issues such as whether the right of people have been respected in the course of development, whether the benefits and the burdens of development have been justly distributed, or whether decisions regarding development priorities have been democratically made, have been raised in many countries. अब हमें ये देखना है कि जब भी हम डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या सभी लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट किया गया है, क्या जो डेवलपमेंट के लिए बर्डन्स और बेनिफिट्स हैं, यानी कि फायदे और नुकसान हैं, वो सभी को इक्वली उठाने पड़ रहे हैं या नहीं, या किसी एक से छीनकर दूसरे को दिया जा रहा है। एंड थर्ड, कि क्या जो डिसीजन लिए गए हैं डेवलपमेंट के लिए वो डेमोक्रेटिकली बनाए गए थे या सिर्फ वो कुछ ही लोगों का डिसीजन था। Hence, development has become the subject of considerable controversy. Today, the model of development which have been adopted in many countries have been the subject of debate and criticism, and the alternative models have been put forward. तो इसीलिए बहुत सारे देशों में डेवलपमेंट प्लान्स के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनके ऊपर बहुत ही डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, और उनकी जगह दूसरे डेवलपमेंट मॉडल सुझाए जा रहे हैं।
In such a situation, the broader understanding of the development, in such a situation, the broader understanding of development can serve as standard by which the development experience of a country is examined. तो ये है हमारा डेवलपमेंट कि हम जो मेनली